हाँ जी, नेक्स्ट गॉस थ्योरम करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 देन समीशन d बाय n फाई ऑफ d इज़ इक्वल्स टू n। आइलर्स फाई फंक्शन में हमारे पास गॉस थ्योरम है जिसमें मैंने क्या करना है, समीशन d बाय n अगर फाई ऑफ d है उसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? n के इक्वल। और स्टेटमेंट कैसे आ सकती है? इफ़ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 देन समीशन d बाय n, अंदर भी अगर n बाय d हो मेरे पास तो वो भी किसके इक्वल आता है? n के इक्वल। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस लिया मैंने, अगर मेरा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसमें दो चीज़ें आ रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में। n या तो इक्वल्स टू 1 होगा या फिर n क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तभी दोनों के साइन मिलके ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन रहा है। इन दोनों को कंबाइन आके बना n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो ये दो केसेस बनेंगे। पहले मैंने n इज़ इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, देन मैंने n ग्रेटर देन 1 पे चेक करना है। जब n इज़ इक्वल्स टू 1 लिया, देन मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाली, ये क्या आई? n की जगह पर 1 आ गया, n की जगह पर 1 आ गया, इधर फाई डी रहा। अब अगर मेरा n की जगह पर 1 आ गया, बन गया 1/d। 1/d कैसे? 1 को d कब डिवाइड करेगा? जब d खुद 1 होगा। तो अगर ये 1/d आ गया तो फाई d की जगह पर क्या आ जाएगा? d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 इज़ इक्वल्स टू फाई ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। राइट हैंड साइड मेरी n की वैल्यू ऑलरेडी मैंने 1 ली है, ये ऑलरेडी 1 हो गई। लेफ्ट हैंड साइड भी 1 हो गई, दोनों क्या हो गए? इक्वल। दैट मीन्स रिजल्ट ट्रू आ गया फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए। अब इसके लिए तो रिजल्ट ट्रू आ गया। सेकंड केस क्या है? n ग्रेटर देन 1। n ग्रेटर देन 1 लिया है तो मेरा जो n होगा वो किस फॉर्म का होगा? प्राइम्स की पावर की फॉर्म का, मतलब कैनोनिकल फॉर्म का होगा। p1 की पावर a1, p2 की पावर a2 अप टू सोन pr की पावर ar, वेयर सारे पी आईज क्या हैं? डिस्टिंक्ट प्राइम्स। अब कोई डिवाइज़र लिया डी ऑफ एन, यहाँ पे भी क्या है? डिवाइज़र है डी ऑफ एन। डिवाइज़र लिया डी ऑफ एन, अगर मेरा एन इस टाइप का है तो जो उसको डिवाइड कर रहा होगा नंबर, वो भी किस टाइप का होगा? सेम इसी टाइप का। बस मैंने पावर्स क्या करनी है? चेंज कर देनी है। अब सेम इसका डिवाइज़र भी इसी टाइप का होगा तो इसकी पावर्स क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। यहाँ पे a1 a2 अप टू सोन ar था, यहाँ पे क्या ले लिया? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सोन अल्फ़ा। अब आपको पता है जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। सो जो मैंने न्यूमरेटर की पावर ली है वो क्या ली है? बड़ी ली है। मतलब सारे ए आईज़ क्या लिए हैं मैंने? बड़े लिए हैं, सारे अल्फ़ा आईज़ से। एंड ये सारे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। अब फॉर एवरी आई इज़ इक्वल्स टू 1 टू आर, 1 से लेके आर तक सारे आईज़ के लिए ये वाला रिजल्ट ट्रू होगा। मतलब अल्फ़ा 1 जो है वो छोटा होगा a1 से, अल्फ़ा 2 छोटा होगा a2 से, अल्फ़ा 3 छोटा होगा a3 से, अप टू सोन अल्फ़ा आर भी क्या होगा? छोटा होगा ar से। मतलब न्यूमरेटर की पावर्स जो होंगी वो बड़ी होंगी डिनोमिनेटर की पावर से। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद मेरी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये वाली, इस पे मैंने क्या करा? अब कंडीशन क्या लग रही है कि अगर n डिवाइज़र है, d जो है वो डिवाइज़र है n का, तो ये वाली कंडीशन होगी मेरी। अब d बाय n की जगह पर जब मैंने लिया है तो ये d बाय n की जगह पर क्या कंडीशन आ गई? ये वाली कंडीशन आ गई। बिकॉज अगर d डिवाइज़र है n का तो मेरी ये वाली कंडीशन होल्ड होगी। डी की वैल्यू मेरी ये वाली है, डी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आपको पता फाई जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस है, मतलब आइलर्स फाई फंक्शन सारी टर्म्स के क्या हो जाएंगे? अलग अलग। एंड अब समीशन भी सबके ऊपर अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा 1 के ऊपर समीशन, 2 के ऊपर समीशन, आर के ऊपर समीशन। नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास? पहले मैंने फर्स्ट टर्म के ऊपर, यहाँ पे 1 वाली टर्म है तो ये क्या आएगा? 0 लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 लेस देन इक्वल्स टू a1। 2 के ऊपर 0 लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 लेस देन इक्वल्स टू a2। आर के ऊपर समीशन 0 लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा आर लेस देन इक्वल्स टू ar। इस इक्वेशन को मैंने 1 मान लिया। अब मुझे इसकी भी वैल्यू चाहिए, इसकी भी वैल्यू चाहिए, इसकी भी वैल्यू चाहिए। मैं एक की वैल्यू निकाल लूँगी, बाकियों की मैं क्या बोल दूँगी? सिमिलरली। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समीशन 0 लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 लेस देन इक्वल्स टू a1 फाई ऑफ p1 की पावर अल्फ़ा 1। इसकी वैल्यू निकालनी है पहले। अब देखो जो अल्फ़ा 1 की वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके कहाँ तक जा रही हैं? a1 तक। अल्फ़ा 1 की वैल्यू मैंने क्या लिखी? 0 से लेके लास्ट तक कहाँ तक जा रही हैं? a1 तक। एंड समीशन है, समीशन का मतलब सारी टर्म्स क्या होंगी? ऐड होंगी। p1 की पावर 0 का मतलब होता है 1, फाई ऑफ 1 क्या आ गया? 1 आ गया। अब p1 की पावर 1 का मतलब p1, ये प्राइम नंबर है तो आपको पता है फाई ऑफ p क्या होता है? p माइनस 1। एंड फाई ऑफ p की पावर k क्या होता है? p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1।
ये वाले दोनों फॉर्मूलेज यूज़ है। फाइव ऑफ P1 था, P1 माइनस वन आ गया। फाइव ऑफ P1 की पावर 2 था, तो P1 की पावर 2 माइनस P1 की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 आ गया। ये वाला फार्मूला लगा है। जब प्राइम की कोई पावर होगी तो ये वाला फार्मूला लगना है, अगर प्राइम अकेला है तो ये वाला डायरेक्टली फार्मूला लग जाना है। ऐसे P1 की पावर A1 थी, तो P1 की पावर A1 आएगा माइनस P1 की पावर A1 माइनस 1 आ जाएगा। अब ये वाली 1 के साथ 1 कैंसिल हो रहा है, P1 के साथ P1 कैंसिल हो रहा है, सिमिलरली P2 के साथ P2 कैंसिल होगा, A माइनस 1 के साथ A माइनस 1 कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगी, P1 की पावर A1 बचेगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू P1 की पावर A1 आ गई, नेक्स्ट की वैल्यू P2 की पावर A2 आ जाएगी, लास्ट की वैल्यू आ जाएगी PR की पावर AR। सारी वैल्यूज़ मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, मेरे पास ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट। एंड ये मेरी किसकी वैल्यू थी, n की वैल्यू थी, स्टार्टिंग में मैंने लेट की थी। दैट मीन्स मेरा समीशन d/n फाई ऑफ d क्या आ गया, n आ गया। इसके लिए भी रिजल्ट ट्रू हो गया, यही हमने चीज़ प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ a n की GCD 1 है, देन हमने प्रूव करवाना है कि n माइनस a की GCD भी n के साथ क्या होगी, 1। अब n माइनस a की GCD n के साथ 1 प्रूफ करवानी है, तो GCD हम मैं क्या लेके चल पड़ी, d लेके चल पड़ी कि दोनों की GCD क्या है, d। अगर दोनों की GCD d है तो आपको पता है जब मेरी a एंड b की GCD d होती थी तो d किसको डिवाइड करता है, a को भी डिवाइड करता है एंड d b को भी डिवाइड करता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर n माइनस a एंड n की GCD हमने d लिया तो d n माइनस ए को भी डिवाइड करेगा एंड d मेरा n को भी डिवाइड करेगा। d n माइनस 1 को भी डिवाइड कर गया, n को भी डिवाइड कर गया, d n को भी डिवाइड कर रहा है, n माइनस 1 को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। अगर दोनों की सब्ट्रैक्शन को डिवाइड कर गया तो d किसको डिवाइड कर गया, a को। d a को भी डिवाइड कर रहा है एंड d n को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों की GCD को भी डिवाइड करेगा एंड दोनों की GCD किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। d इसको डिवाइड कर गया 1 को। अगर d जो है वो 1 को डिवाइड कर रहा है, मैंने अभी बताया था कि अगर 1/d है तो ये चीज़ होल्ड कब होगी, जब मेरा d 1 होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, d 1 आ गया। d मैंने क्या ली थी, इन दोनों की GCD, इन दोनों d 1 आ गया, मतलब इन दोनों की GCD क्या आ गई, 1। यही हमारा क्या था, 2 प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करना है इसका कि समीशन 1 लेस देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू n, a एंड n की GCD 1, a किसके इक्वल है, 1/2 n फाई n के इक्वल, वेयर n क्या है, ग्रेटर देन 1। ये चीज़ अब हमने क्या करवानी है, प्रूफ करवानी है सेकेंड पार्ट में। ये मेरा 2 प्रूफ है, n मेरा ग्रेटर देन 1 है, a एंड n क्या है मेरे, नॉट इक्वल। ये मैंने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए जो क्या है n से छोटे, एंड इनकी GCD क्या है, n के साथ 1। अब आपको पता है कि फाई n का मतलब क्या होता है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो n से मेरे छोटे हैं एंड जिनकी GCD n के साथ क्या है, 1। सो ये मैंने नंबर्स लिए हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो n से क्या है, छोटे हैं एंड इन सब की GCD n के साथ क्या है, 1 है। को प्राइम टू n का मतलब इन सब की GCD n के साथ क्या है, 1 है। अब इसका मतलब क्या होता है, फाई n, ये जो अभी मैंने लाइन लिखी है कि ये जो सब हैं पॉजिटिव इंटीजर्स n से छोटे हैं एंड को प्राइम टू n है, इनका मतलब क्या होता है, फाई n। एंड ये कितने नंबर्स हैं टोटल, r तक, दैट मीन्स मेरी फाई n की वैल्यू क्या आ गई, r आ गई। मतलब ऐसे n से छोटे नंबर्स जिनकी GCD n के साथ 1 आ रही है, वो कितने नंबर्स हैं, r नंबर्स हैं, दैट मीन्स फाई n की वैल्यू क्या आ गई, r। अब ai भी इन, मैंने बोला कि ai भी इन नंबर्स में से कोई नंबर है। अगर ai भी इन नंबर्स में से कोई नंबर है तो वो ai भी क्या होगा, n से छोटा, एंड इस ai की GCD भी n के साथ क्या होगी, 1। ai अब n से छोटा है, मैंने माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। n के साथ ऐड करवा दिया थ्रू आउट, तो यहाँ पे n माइनस 1 हो गया, n माइनस ai हो गया, n माइनस n हो गया, n माइनस n 0 आ गया, 0 लेस देन n माइनस ai लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1 लिख सकती हूँ। अब अगर कोई टर्म 0 से बड़ी है तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी। अगर कोई टर्म 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो 1 भी हो सकती है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 भी हो सकती है। एंड अगर कोई चीज़ n माइनस 1 से छोटी है तो वो n से भी क्या होगी, छोटी। मतलब जो मेरा n माइनस ai है वो किसके इन बिटवीन आ गया, 1 और n के इन बिटवीन आ गया।
बाय पार्ट वन हमने क्या अभी पार्ट वन में क्या सॉल्व करा था कि ए की अगर एन के साथ जी सी डी वन हो तो एन माइनस ए की भी एन के साथ जी सी डी क्या होती है वन। यहाँ पे मैंने आई लिया बिकॉज यहाँ पे मैं वन से लेके आर तक की वैल्यू की बात कर रही हूँ। तो मेरा आई एन आई की और एन की जी सी डी भी वन हो गई फॉर एवरी आई वन से लेके आर तक। अगर मेरे ये सारे नंबर्स एन से छोटे हैं, अभी मैंने प्रूव करा कि ये मेरे सारे जो एन माइनस ए आई हैं ये क्या है एन से छोटे। एंड साथ में मैंने क्या प्रूव करा कि एन माइनस ए आई की जी सी डी एन के साथ क्या है वन। मतलब ये सारे नंबर्स जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एन से छोटे हैं एंड को प्राइम टू एन है। एंड पहले मैंने क्या प्रूव करा था कि मेरे पास A1 A2 अप टू सोन आर ऐसे नंबर्स हैं ये वाले जो एन से छोटे हैं एंड इन सब की जी सी डी क्या है एन के साथ वन है। अब फ्रॉम वन के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ के अकॉर्डिंग जो मैंने पहले बोला था कि A1 A2 A3 अप टू सोन आर जो एन से छोटे हैं इन सब की जी सी डी एन के साथ वन है, उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है सारे नंबर्स जो एन से छोटे हैं ए इन सब की सबमिशन करी ए इन सब की जी सी डी एन के साथ क्या है वन। इन सब की इसको अगर मैं ओपन करूँगी तो सारे को इस फॉर्म में लिखूँगी। इसके अकॉर्डिंग ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन। एंड जो मैंने अभी प्रूव करा है एन माइनस ए आई ये वाला एन माइनस ए वन एन माइनस ए टू अप टू सोन एन माइनस ए आर, इनकी भी सबकी एन से छोटे हैं एंड सबकी जी सी डी भी ए के साथ क्या है वन। ए सारे ये सारों को भी ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे जो मेरा एन आ रहा है कितने टाइम्स आ रहा है आर टाइम्स आ रहा है, सो आर एन आ गया। माइनस कॉमन निकाल लिया इन सब में, अंदर क्या बचा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सोन ए आर। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड करा, लेफ्ट हैंड साइड देखो ये दोनों सेम है, टू टाइम्स हो जाएंगी। इधर ये वाली टर्म भी सेम आ रही है, ये वाली टर्म भी सेम, कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि माइनस है। क्या बचेगा सिर्फ आर एन। अब ये वाला जो टू है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। एंड मैंने इक्वेशन वन में आर की वैल्यू फाइंड करी थी, वो मेरी किसके इक्वल थी फाई एन, किसके इक्वल आ रहा था आर के। आर की जगह पर मैंने फाई एन वैल्यू पुट कर दी, यही मैंने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया।